जैन साथियों, कैसे आप सब लोग। मैं एसआई अब्दुल जब्बार और आज बात करेंगे हम जो यूपीएसआई की नई वैकेंसी जल्द ही आपके सामने आने वाली है। वैकेंसी की संख्या है वो 4543 है, आप सभी जानते ही हैं। बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है पिछले के मुकाबले देखा जाए तो आज बात करेंगे हम किस तरह से अपनी सीट को कंफर्म करें, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए, कम समय में सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें और कितना कंपटीशन इसमें रहने वाला है, क्या इसकी कट ऑफ जा सकती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और वीडियो को आप पूरा देखें। उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, पॉइंट को अपना नोट करते चलें जो आपको लगे। पूरा सिलेबस के बारे में बात करेंगे आज हम। ठीक है, पहले बात करते हैं कंपटीशन कितना रहने वाला है इसमें। और कंपटीशन की अगर बात करें तो पिछले के मुकाबले देखा जाए तो गवर्नमेंट का ये अनुमान है कि 30 से 35 लाख फॉर्म इस बार भरे जाएंगे। 40 से 45 लाख फॉर्म पिछली बार भी भरे गए थे और पेपर दिया था 12 लाख ने, तो उसी रेशियो में अगर बात करें 10 से 12 लाख फिर दोबारा इसमें बैठने वाले हैं। और सीट है 4543। 4543 को हम अगर 12 लाख को अगर डिवाइड करते हैं तो 330 या 331 के करीब पर सीट पर इतने स्टूडेंट हैं। तो अगर बात करें आप जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे तो 60 से 70 बच्चे एक लाइब्रेरी में आते हैं। कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, कंपटीशन है कितना। ऐसी 5 लाइब्रेरी आपके अराउंड में, 5 लाइब्रेरियों में किसी के भी स्कोर आपसे ज़्यादा नहीं आ रहा हो, 0.1 भी। अगर 0.1 भी आप किसी से पीछे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन, आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो गए हो। ठीक है, क्योंकि केवल आप ही नहीं बैठे हो एग्जाम में, आपके साथ 3-4 कैटेगरी के लोग बैठे हैं। वो लोग जो 2021 में जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई कर रहे और फिजिकल में रह गए, उनके नंबर अच्छे थे, मेरिट को बढ़ाते हैं। समझ में आ रही। नंबर अच्छे थे लेकिन मेरिट में बाहर हो गए क्योंकि वो सरकार ने इस बार 3 साल की छूट दी है, तो वो लोग 100% इसमें बैठेंगे। ठीक है, दूसरा वो लोग जिन्होंने यूपी कांस्टेबल का भी एग्जाम निकाला वो फिजिकल में रह गए या कुछ पॉइंटों से फाइनल मेरिट में रह गए, वो लोग भी एकदम अवेयर हैं और उनकी तैयारी एकदम पीक पर है, वो भी आपके साथ बैठेंगे। और वो भी लोग बैठेंगे इसमें जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो जिन्होंने अभी नया नया सिलेबस देखा है। लेकिन उन सभी से मैं एक बात ये कहूँगा, घबराने की कोई किस बात नहीं है, किसी तरह की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे थे तो हमारे साथ भी वो लोग तैयारी कर रहे थे, तो मतलब 2017 में कुछ ही नंबरों से रहे थे या फिजिकल से बाहर रहे थे, लेकिन हमने उसको बीट करके हम फ्रेशर होने के बावजूद भी रैंक 55 के साथ सिलेक्शन लिया। इसलिए घबराने की बात नहीं, केवल ये मैटर करता है कि आपने सिलेबस को कितना अच्छे से पढ़ा है। आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो या 6 साल से या 6 महीने से, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका सिलेबस कितना तैयार है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस 3 महीने में अगर अच्छे से आपने तैयार कर रखा है तो आप सिलेक्शन के हकदार होंगे। सबसे पहली बात तो ये जो कंपटीशन की होगी, ये आपके सामने कंपटीशन रहने वाला है। 330 स्टूडेंट्स आपको हर हाल में काटने अगर सिलेक्शन लेना है तो। दूसरी बात जो किस तरह से तैयारी करें, अगर हम अभी से भी शुरू अगर तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और क्या हमारे पास सोर्सेज रहने चाहिए, कितना पढ़ें, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, ये हमारे ऊपर मैटर करता है। तो उन सबसे पहले बता दूं, देखिए स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी होती है हार्ड वर्क के साथ साथ। स्मार्ट स्टडी जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज और कॉल आते हैं, सर जीएस का कैसे करें, जीएस का क्या करें, जीएस का क्या करें। लेकिन उन लोगों के मैं मॉक टेस्ट को देखता हूँ, सीन करता हूँ, तो उनके नंबर हिंदी में भी नंबर कट रहे हैं, मैथ में भी नंबर कट रहे हैं, रीजनिंग में नंबर कट रहे हैं। अगर आपको वाकई सिलेक्शन लेना है तो आपके सामने देखो ये जो चार्ट चमक रहा है, दिख रहा है, आपको सिलेक्शन के लिए मैथ्स में 35+, रीजनिंग में 35+ और हिंदी में 35+ क्वेश्चन है आपके ठीक होने चाहिए। ये वो नंबर हैं, वो सब्जेक्ट हैं जो फिक्स होते हैं, इन्हें कोई काट नहीं सकता। ठीक है, आपको मैथ में इतनी मेहनत कर लेनी है, रीजनिंग में इतनी मेहनत कर लेनी है, हिंदी में इतनी मेहनत कर लेनी है कि आप 35+ क्वेश्चन कर लोगे। और इसका एक शॉर्ट तरीका और एक छोटा तरीका और बताऊंगा मैं, किस तरह से आप स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। ये अपना मेरा पर्सनल तरीका है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरह से आपके नंबर इंक्रीज हो। बहुत सारे स्टूडेंट्सों के मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, वो बैठे हैं लेकिन टेस्ट को बार बार टेस्ट लगाते हैं वही, फिर कुछ बार तो ऐसा हो जाता है जो पिछले अच्छे आए थे उससे अगले नंबर घट जाते हैं, फिर टेस्ट देने को मन ही नहीं करता। तो उन सब पर डिस्कस करूंगा किस तरह से आप नंबर को बढ़ाएं, प्रत्येक सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस किस तरह से करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ मैं मैथ से।
और शुरू करने से पहले आपसे एक मोस्ट रिक्वेस्ट ये है कि ये मेरा ऐप है एग्जाम दृश्य, आप इसको इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस पर मेरे सारे नोट्स जीएस के और मैथ्स के मैंने प्रोवाइड कराए हैं। आप आपके लिए बहुत ही मतलब बेनिफिट रहेगा इसका। यूपीएसआई के टेस्ट सीरीज में इस पर अपलोड कर रहा हूँ। प्रत्येक सैटरडे को हमारा टेस्ट आता है और ऐप पर ही मेरे सारे नोट्स जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये आपको अवेलेबल मिलेंगे। और इनका फीडबैक मैंने आपको बता ही दिया है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें लगभग 3000 बच्चे ऐड हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और 2 महीने मैंने इनको पर्सनली गाइड किया है। जिनके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, जिनके 150, 180, 190 नंबर आ रहे थे, आज वो 280 प्लस से 300 के समथिंग नंबर कर रहे हैं। 300 प्लस नंबर आ रहे हैं। जिनके 250 नंबर आ रहे थे उनके 300 प्लस नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। और आपको बता दूं कि एक जल्दी ही मैं नोटिफिकेशन आने तक या आने जब आ जाए तब उसके समथिंग ही, अभी थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं नहीं शुरू कर पा रहा हूँ। एक ग्रुप शुरू करने वाला हूँ 200 बच्चों का, उसके लिए हम टेस्ट लेंगे। और एक स्कीम और है कि हम जो सैटरडे को, प्रत्येक सैटरडे को टेस्ट होता है, उसमें जो टॉप 5 स्टूडेंट आते हैं उनको हम नोट्स अपने फ्री प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे बताना ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मेरे 3 नोट्स जो हिंदी के और मूलविधि पार्ट 3 आने वाला है, जल्दी आने वाला है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किस तरह से अपनी तैयारी करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो। सबसे पहले मैथ को लेकर बात करते हैं। मैथ कैसे पढ़ना है, जैसे आपके मैथ में स्कोर 35 प्लस क्वेश्चन आप ठीक कर गए हैं। देखिए, मैथ जो मैंने पढ़ा है वैसे मैं आपको बताऊंगा। आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता आप किसका समझ में आपको आता है। राकेश यादव सर से मैं पढ़ा था और प्रैक्टिस में राहुल तेवतिया से मैंने करी थी जब मेरा पूरा कंप्लीट मैथ हो गया था। तो राकेश यादव सर पढ़ा था। ठीक है, क्लास लेके मैंने सारे अपने नोट्स मैंने बना लिए। नोट्स बनने के बाद क्या करो आप, मेरा क्या तरीका क्या था, मैं जैसे नोट्स मेरे तैयार हो गए थे, मैंने 4 चैप्टर लिए। अरिथमेटिक के 4 चैप्टर लिए, 2 बड़े और 2 छोटे। जो परसेंटेज के साथ मैंने पार्टनरशिप को लगा दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने एलसीएम एसएफ के साथ लगा दिया। तो इनके 25-25 क्वेश्चन मुझे, यानी कि 100 क्वेश्चन का पर डे में टारगेट रखता था कि 100 क्वेश्चन मुझे करने ऐसे करने किस तरह से, जो आपके नोट्स होंगे तो वो आपने वो बनाए हैं। और आपने जब बनाए हैं, आपको कंसेप्ट भी मैं मानता हूँ पूरा याद नहीं तो 60% तो याद रहता ही है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो कोई ज़रूरी नहीं आप उसको पेन उठाओ, आप कंसेप्ट को पढ़ो। ठीक है, कि क्या तरीका दिया है उसने और इसका मेथड करने का क्या है। आप मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल रिवाइज करेंगे, तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता चल जाएगा इसमें कितना समय लगने वाला है, दूसरा इसको मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जब ये 2 चीज़ें आपके दिमाग में कनेक्ट करती हैं तो आपके समय की बचत होती है और आप स्कोर भी अच्छा करते हो। जितनी अब आपकी कैपेसिटी हो पर डे लगाएं, मल्टीपल लगाएं, एक चैप्टर वाइज नहीं लगा के मल्टीपल लगाएं, उससे बहुत फायदा मिलता है आपको। ठीक है, जब कंसेप्ट को पढ़ें, जिस पे पेन चलाने की उस पर चलाएं, जिस पे लगता है आप पेन नहीं चला रहे तो आप उसको केवल पढ़ रहे रीड कर लें और माइंड में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ जो हमारी होती है सिली मिस्टेक, मैथ में बहुत ज़्यादा होती है। सिली मिस्टेक का मतलब होती है छोटी छोटी गलतियाँ हमारी कैलकुलेशन में, भाग में, हमें जोड़ने घटाने में गलतियाँ। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। कैलकुलेशन देखिए, जब तक कैलकुलेशन के बिना मैथ नहीं है, आप ये मान लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए ये मूल मंत्र है, मैथ का ये मूल मंत्र है। आपके लिए 40 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। 40 तक स्क्वायर याद करो, कम से कम 25 तक क्यूब याद करो। 25 तक क्यूब अगर आपके याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि आप सीआई में क्वेश्चन आता है वो किस्तों वाला, उसमें क्यूब से ही चलता है, वो स्क्वायर क्यूब मल्टीपल करके चलता है, वो आपके याद होने चाहिए। रूट्स के नंबर याद हों, √2 का मान क्या है, √3 का मान क्या है, स्क्वायर रूट का जो मान आता है वो किस तरह से निकलता है। ठीक है, ये आपके ये स्मार्ट स्टडी होती है, मैथ को पक्का करते हैं। मैथ के ये औजार हैं, अगर औजारों पर आपका काबू है या काम किया हुआ है तो आप 100% उसको अच्छे से करोगे। ठीक है, तो आपको बता दूं, जब आप इतना कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी उसके ले लो, यूथ के ले लो या घटना चक्र के ले लो, आप प्रीवियस ले लो मैथ के, जो 2017 के, 2019 वाले जो रिजेक्शन हुआ था उसके बाद जो पेपर हुए हैं, और 15 वाले और 21 वाले,
तीनों के चैप्टर वाइज जिसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर उनको लगाओ। आप पाओगे कि आपके कुछ ही क्वेश्चन छूटेंगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कुछ ही क्वेश्चन छूटेंगे, और जो छूट रहे हैं उनको ऐड कर लो अपने नोट्सों में, फिर रिवीजन करो, फिर ऐड कर लो उनको, जो छूट रहे हैं टेस्टों में जो छूट रहे हैं उनको चैप्टर वाइज ऐड करो, फिर रिवीजन करो। मैं मानता हूँ आपका एक क्वेश्चन नहीं कटेगा मैथ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैथ पढ़ना है, और मैथ के सारे चैप्टर आपको अच्छे से कवर करने, अरिथमेटिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, और एडवांस में अरिथमेटिक और एडवांस के जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ, एक नंबर सिस्टम है, नोट कर लो, नंबर सिस्टम है, और एलसीएम एचसीएफ है, और प्रोबेबिलिटी है, जिसके क्वेश्चन पिछली बार भी देखने को मिले और 2017 वाले में देखने को मिले, और मेंसुरेशन 2D 3D और अलजेब्रा का भी क्वेश्चन एक आपको मिलता है देखने को लिए। ज़्यादा बड़ा रेशियो नहीं है, लेकिन ये कुछ ही हल्के क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले पे आधारित, आप इसको इजीली कर दोगे तो आप इनको अच्छे से तैयार करके चलें, और अरिथमेटिक को तो आप अच्छे से कर ही लें, बहुत अच्छे से कर लें। तरीका मैंने बता दिया है आपको, चारों चैप्टर को पढ़ें, 4 चैप्टर क्वेश्चन पढ़ने के बाद प्रीवियस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाएं, और जो छूट रहा है उसको अपने नोट्स में ऐड करें, फिर रिवीजन करें। देखना आपके नंबर किस तरह से ग्रोथ करते हैं टेस्ट में भी, और सिली मिस्टेक भी आपकी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका मेथड होना चाहिए मैथ करने का। अगर इस तरह से हम मैथ पढ़ते तो मैथ का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे, आपकी स्पीड में भी इजाफा होगा। स्पीड तो टेस्ट देने से ही बढ़ती है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, सब्जेक्ट की, वो है हमारा हिंदी। हिंदी एक फ्री का सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे नंबर देता है, बहुत अच्छे नंबर देता है। कम समय में अधिक नंबर देने वाला सब्जेक्ट है हिंदी, और मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है वो। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप किसी टीचर को एक को फॉलो करो सबसे पहले, ठीक है। आप किसी टीचर को फॉलो करो, फॉलो करने के बाद अपने नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, आप जब नोट्स बना लेते हो फिर उसी की तरह जैसे मैथ पढ़ा था उसी की तरह आप 2-2 चैप्टर या 3-3 चैप्टर को रिवीजन करना शुरू करो, और उसका प्रीवियस पेपर जो यूथ कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव 22 चैप्टर वाइज दे रखा है उसको लगा दो, ठीक है। देखो हिंदी को मैंने 3 पार्टों में बांट दिया, जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला पार्ट मैंने शब्दकोश का रखा है, दूसरा व्याकरण का रखा है, तीसरा साहित्य का रखा है। और इन तीनों पार्टों में पहला पार्ट जो शब्दकोश का है, आपको कुछ नहीं करना है, सुबह को जब उठोगे आप हिंदी से ही शुरुआत करें, और इसमें विलोम है, अनेकार्थी शब्द हैं, अनेक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, मुहावरे हैं। मैंने इसको एक अलग पार्ट बना दिया है अपना। अब ये मेरा खुद का तरीका है, 50 क्वेश्चन आप डेली रिवीजन करें। जैसे विलोम पकड़ ली, विलोम का 50 विलोम आप रिवीजन कर दें, अगले 50 विलोम रिवीजन करें, या पर्यायवाची शब्द, 5 पर्यायवाची शब्द आज पढ़ लिए, 5 कल। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका 2 से ढाई महीने में आप हिंदी के शब्दकोश को खत्म कर लेंगे। आधे घंटे जस्ट बाद आप व्याकरण को पकड़े, व्याकरण की क्लास लें या 2 क्लास लें, उसको आप नोट डाउन करें अच्छे से। नोट डाउन करने के बाद यूथ कंपटीशन उन चैप्टरों को रिवीजन हाथों हाथ कर लें। सब कुछ दिया हुआ है उसमें, आप उनको टिक करते चले जाएं, और जो नहीं है वो उनको अपने नोट्स में ऐड कर लें, ठीक है। ये होता है पढ़ने का तरीका। तीसरी चीज साहित्य। साहित्य को भी इसी तरह से पढ़ें। साहित्य के लिए मैंने बताया था एक व्हाइट बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, उससे आप लेखक और रचनाएं पढ़ लें, रस छंद मुहावरों के एग्जाम्पल पढ़ लें, और यूथ को भी उसी के साथ एडजस्ट कर लें। इन सभी को इस तरह से आपको पढ़ना है। 3 बुकें आपके पास होनी चाहिए। व्याकरण के लिए मैंने अरिहंत को बताया, और आदित्य पब्लिकेशन व्हाइट बुक, और यूथ कंपटीशन, ये 3 बुक आपके पास होनी जरूर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों को पूरा पढ़ाना है, नहीं। व्याकरण पढ़नी है केवल अरिहंत से, बेस्ट एग्जाम्पल है, एकदम डिक्टो एग्जाम्पल उसमें दिए गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं अरिहंत वाली से। हरी वाली जो बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो आप इन सोर्सेज को यूज कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज मैंने अपने नोट्स जो मैंने जिस तरह से मैंने तैयारी करी है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक शब्दकोश की PDF मैंने अपलोड करा दी है। इसमें अगर आपको कोई 1-2 त्रुटि टेक्निकल या टाइपिंग में दिखे तो वो चीज़ अलग है, आप उसको देखें, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है। लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत ही शानदार तरीके से मैं उनको तैयार करा रहा हूँ, जो भी मेरे नोट्स थे, और आपको एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साहित्य की आप बिल्कुल चिंता न करें, व्याकरण की आप बिल्कुल चिंता न करें, शब्दकोश की चिंता न करें। ये तीनों PDF को आप जरूर लें, और जरूर इनको ये आपके बिल्कुल जीभ पे होनी चाहिए, टंग पे होनी चाहिए। आप देखेंगे आपको इतना फायदा मिलेगा इनसे, बहुत। तो अब ये नोट्स मिलेंगे कहाँ, मैंने बताया मेरे एग्जाम दृश्य ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस पर सभी मेरे नोट्स पढ़े हैं, ये हिंदी के आने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं GS की, जिसमें अच्छों की हवा खराब होती है। देखिए आप GS को लेकर ज़्यादा प्रेशर में ना आइए, मैंने बताया ना स्मार्ट स्टडी के तरीके से हम नंबर लेकर आएंगे, और मैथ रीजनिंग हिंदी
मैथ, रीजनिंग, हिंदी के बल पर ही नंबर आता है, जीएस के बल पर नंबर नहीं आता। मैंने 34 क्वेश्चन ठीक करे थे 40 में से 40 में 34 क्वेश्चन ठीक थे मेरे, और 2 क्वेश्चन गवर्नमेंट की तरफ से लैप्स हो गए, 25 क्वेश्चन बचे थे। तो आपको बता दूं आप भी किस तरह से स्कोर करें। आप, मेरा टारगेट ये नहीं था कि मैं 30 प्लस क्वेश्चन करके आऊँगा, मेरा टारगेट सिर्फ ये था कि मैं 20 प्लस क्वेश्चन करके आऊँ, 20 प्लस क्वेश्चन करके आऊँ, जिससे कि मेरे बाकी 3 सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे थे, मेरा सिलेक्शन हो जाए, ये मेरा माइंड था। आप लोगों से वही कहूँगा कि आप वही करिए जो मैं बता रहा हूँ। आप 20 प्लस ही टारगेट, ये 25 प्लस 25 तक ही टारगेट रखिए। टारगेट रखने का मतलब एक अलग चीज़ होती है, हम उसी लेवल पे जाके पढ़ते हैं। फिर आप ज़्यादा पीछे ना पढ़ें उसके लिए, मतलब जीएस के लिए। आप पॉलिटी को बहुत बेहतर करेंगे। पॉलिटी के लिए सोर्स बता रहा हूँ, नॉर्मली बताऊंगा, जीएस को ज़्यादा हैवी लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए सोर्स है, महेश बड़वाल की बुक ली मैंने। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब से पढ़ लें, किसी एक टीचर को फॉलो कर लें कंपलसरी। बाकी आप महेश बड़वाल से, मैं मानता हूँ, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आते। बहुत अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज में बुक लिखी हुई है, कोई कुंठित वर्ड नहीं है उसके अंदर, कुंठित शब्द नहीं है। आप केवल पॉलिटी को आप महेश बड़वाल से पढ़ लें और आप मेरे नोट्स ले लें। मैंने नोट्सों को बहुत बारीकी से बनाया, वो नोट्स मैंने टाइप कराकर एग्जाम दृश्य ऐप पर वो आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा फीडबैक है उनका, आप एक बार उनको नोट्स को ले जरूर। दूसरी चीज बात करते हैं मूल विधि की। पॉलिटी में कुछ ज्यादा नहीं करना, एक बुक लें आप और नोट्स ले लें, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ें। मूल विधि के लिए बताऊंगा मैं, मूल विधि में आप इतना प्रेशर ना लें पढ़ने के लिए। देखो एक्ट्स 3 पार्टों में मैंने मूल विधि को बांटा है। इसमें एक्ट्स आती हैं, एक्ट्स की धाराएं आती हैं, अधिनियमों की धाराएं आती हैं, सबसे ज्यादा अधिनियम भी पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे आप केसेस आते हैं, 13 से 14 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बाकी केसेस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। और चौथी चीज, जो बीएनएस और बीएनएसएस आ गया है नया, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप मूल विधि की एक इनकी अरिहंत की बुक आती है, आप उसको ले लें। अरिहंत की बुक लेने के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आप उनको रट लें। मैं रटने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और स्टूडेंट इतने मूल विधि के पीछे परेशान हुए हैं, इसकी क्लास है, उसकी क्लास है, ये बुक वो बुक, जबकि आप 3 से 4 क्वेश्चन ही एग्जाम में करके आओगे, इससे ज़्यादा नहीं करके आ सकते। तो आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस, जो मैंने अरिहंत की रिकमेंड कर रहा हूँ, आप किसी की भी ले सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को भी अगर आप रिवीजन कर लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, मैं मानता तब भी आप 3 से 4 क्वेश्चन कर आएंगे। और आपको मोटी किताब न पढ़ के आपको मैं एक छोटा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको और बेहतर छोटे कम पेजों में अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे नोट्स जो एकदम दृश्य पर पढ़े हैं, मूल विधि का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाला है जल्दी, जिसमें बीएनएस और बीएनएसएस को तैयार कर रहा हूँ मैं, उनको आप पढ़ लें। आपके लगभग 50 पेज के करीब बैठेंगे, और 50 पेज में मैं ये आपसे गारंटी लेता हूँ कि आप 3 से 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो आप उनको नोट्स को देखें एक बार, उनको रट लें, ज़्यादा प्रेशर ना लें मूल विधि के लिए। मूल विधि केवल आप ये नोट्स 50 पेज की किताब रट लें, बुक रट लें मेरी, इससे बाहर मैं मानता हूँ क्वेश्चन आएंगे तो जरूर, लेकिन जितने क्वेश्चन और लोग क्लास से लेकर कर रहे हैं, बुक लेकर कर रहे हैं, आप इससे करके आएंगे। 6 क्वेश्चन अगर आए तो 4 क्वेश्चन आप इससे कर आएंगे आराम से। ठीक है, तो और बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की। आप लूसेंट ले लें, ज्यादा बड़ी चीज ना लें, लूसेंट ले लें। 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, आप 21 के प्रीवियस पेपर उठाएं, 17 के प्रीवियस पेपर उठाएं, आप लूसेंट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और कंप्यूटर को कवर कर सकते हैं इजीली। तो आपके पॉलिटी इस तरह से पढ़ रहे हैं तो 14 से 14 क्वेश्चन आप वहां कर आएंगे। ठीक है, और मूल विधि के 3 से 4 क्वेश्चन मेरी पीडीएफ से आराम से कर देंगे। 4 क्वेश्चन आप कहीं नहीं गए, 4 से 5 क्वेश्चन आपके होगा। 18 क्वेश्चन यूपीजी के 203 क्वेश्चन और जोड़ दो तुम, हर हाल में करके आओगे, पढ़ता होगे तो करीबन करीबन आप 30 क्वेश्चन के करीब में। यही मेरा मेथड रहा, यही मेरा तरीका रहा, और मैंने अपने नोट्स बनाकर उनको रिवीजन करने पर मैंने 34 क्वेश्चन ठीक करे। ठीक है, आप मैंने 34 करे तो कम से कम आप 25 तो कर ही लोगे। मैंने माना मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी, तो आप मेरे नोट्स पढ़कर 25 तो क्वेश्चन कर ही लोगे, ये मैं श्योर हूँ आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम रीजनिंग की। हमारा जीएस था, जीएस को हवा न बनाओ, उसको ज्यादा समय ना दो, अपना समय खराब ना करो, सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे, बता रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की। तो काफी लोग परेशान हैं, उसकी लैंग्वेज इस तरह से दे रखी है, 2 सेक्शनों में बांट रखा है रीजनिंग को। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ पुलिस प्रशासन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो वो आपको कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलेंगे। आप चारों को आप पढ़ लो उसको, आप पढ़ने को भी नहीं मिलेंगे। तो देखिए,
सबसे पहले ये बताऊंगा, आप जो मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है, आप उनको पहले कंप्लीट करें। करेंगे कहाँ से? करने का एक ही मेथड रहता है। मैंने क्या करा था, मैंने पीयूष सर की रीजनिंग का कोर्स लिया, वही मैं बताऊंगा, आप नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। पीयूष सर की जो रीजनिंग की बुक है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप इसको बहुत अच्छे से आप मतलब पढ़ सकते हैं। अगर आपने कोर्स पढ़ रखा है तो, या नहीं पढ़ा है तो आप 90 के समथिंग क्लासेस हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 महीने में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप क्लास लें, क्लास लेने के बाद उसी चैप्टर को बुक से, उसके जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको क्लिक करें, और फिर उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट लगा दें, टेक्स्ट बुक पर या कहीं भी। जब आप सेक्शनल टेस्ट लगा देंगे तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ कट रहे हैं। जो भी क्वेश्चन कट रहे हैं आप उनको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में, फिर आप दोबारा उसको टेस्ट लगाएं। पर डे टेस्ट लगाएं रीजनिंग का सेक्शनल, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को पुटअप कर पाएंगे। और पीयूष सर की रीजनिंग क्लास और बुक से कहीं एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। 2-4 क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक से गलत करेंगे, वरना कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये रहा हमारा पढ़ने का तरीका, और इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप 100% सिलेक्शन लेंगे, ये मैं कहता हूँ। कुछ हमारे एफर्ट्स होते हैं, पढ़ने के तरीके होते हैं, या कुछ कि हम पढ़ किस तरह से रहेंगे। सबसे पहले आप अपने पेपर में अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखें। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। सभी सब्जेक्टों को लेकर चले साथ में, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट छोड़ के चल रहे हैं, सभी सब्जेक्टों को लेकर चलें। और फिर दोबारा वही कहूँगा, मैथ रीजनिंग हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा फोकस करें, और जीएस को केवल 25 क्वेश्चन तक आप अपने माइंड में टच करके चलें। तीसरी चीज़, किसी भी चीज़ को हुआ ना बनाएं, बहुत ईजी हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन और जल्दी ही आने वाला है, जून में हो सकता है कंफर्म कि जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है, बता तो 14-15 तारीख में, लेकिन कोई श्योर नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल में बोला था, अब अप्रैल से मई भी निकाल दी इन्होंने, तो मैं नहीं कहूँगा कि कब आएगा, लेकिन इस महीने या अगले महीने के पहले वीक तक 100% आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एग्ज़ाम को आपसे 3 से 4 महीने में करा लिया जाएगा, तो आप अभी से लग जाएं। अगर अभी आपने तैयारी नहीं करी तो अभी से लग जाएं, और एक नौकरी जो आपके सामने खड़ी है उसका आप हिस्सा बने।